जरदोई में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे विजय शंखनाद रैली। बाराबंकी फैजाबाद हाईवे पर जायदपुर बाईपास पर भी सभा। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में दहाड़ेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। अमेठी में भी शाम को जनसभा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी उत्तर प्रदेश में रैलियां। सीतापुर और उन्नाव में देंगे भाषण। यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी आज करेंगे धुआंधार दौरा। मैनपुरी, कन्नौज और इटावा में संबोधन। अमेठी में गर्म हुई चुनावी हवा। अमित शाह करेंगे आज रैली। कल रायबरेली में राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी का भी दौरा। यूपी में तीसरे फेज की वोटिंग के लिए दिग्गजों की जुबानी जंग। समाजवादी पार्टी के गढ़ में पीएम ने मुलायम परिवार पर किया वार। कुर्सी के मोह में कोई ऐसा भी बेटा होता है जो अपने बाप की जिंदगी के साथ खेल खेलने वाले लोग उनकी गोद में बैठ करके राजनीति करना, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। कन्नौज में मोदी ने डिंपल पर भी किया वार। पूछा कि मुलायम की बहू ने पूरा किया अपना वादा। समाजवादी पार्टी की बहू ने आलू की फूड प्रोसेसिंग के लिए कारखाना लगाने के लिए वादा किया था कि नहीं किया था? कारखाना लगा। ऐसे वादे करने वालों को सजा करोगे कि नहीं करोगे? कन्नौज में प्रधानमंत्री ने मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव पर किया हमला। 5 करोड़ की लंबोर्गिनी कार पर उठाए सवाल। और ये समाजवादी लोग उनके घर में 200 से ज्यादा तो गाड़ियां रखते होंगे। ये कौन सा समाजवाद? प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर भी कसा तंज। बताया 3 पैरों वाला अलायंस। ये बोलते साथ हैं लेकिन कारोबार स्वार्थ का है, ये जनता भली भांति जान गई है। राहुल गांधी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला। आलू की फैक्ट्री वाले बयान को लेकर उठाए सवाल। किसानों की यात्रा निकाल करके भाषण किया और किसानों के सामने आलू की फैक्ट्री लगाने की बात बोलते थे। आलू खेत में होता है कि फैक्ट्री में? आपको है ना समझ? उनको नहीं है। उन्नाव में सीएम अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर किया पलटवार। बोले वक्त मिले तो एक बार एक्सप्रेसवे पर चलकर देखें पीएम। मैं तो कहूंगा कि 10 मिनट 20 मिनट निकाल करके हमारी सड़क पे चल लो और चलने के बाद आप भी कहोगे कि हम भी साइकिल का बटन दबाएंगे। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री पर किया पलटवार। बाराबंकी में बोले पीएम के बस में नहीं काम, बस दे सकते हैं भाषण। मोदी जी का भाषण सुनना चाहते हैं तो बहुत मजा आएगा। उनका भाषण सुन लीजिए, उनके वायदे सुन लीजिए। काम नहीं कर सकते, वो काम उनके बस के नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पीएम से दागे सवाल। बाराबंकी की रैली में कहा काले धन पर जवाब दें प्रधानमंत्री। आपके बाराबंकी जिले के या आप जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी आया है? आप छोटी बहू अपर्णा यादव के लिए वोट मांगते हुए मुलायम ने भी पीएम पर किया वार। कहा यूपी की वजह से बने प्रधानमंत्री। डिंपल यादव ने भी देवरानी के लिए मांगे वोट। लखनऊ सेंट्रल से उम्मीदवार है मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बांदा में चुनावी रैली। अखिलेश सरकार पर जमकर बोला हमला। आज तक से खास बातचीत में अमित शाह ने यूपी चुनाव में किया जीत का दावा। कहा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। अमित शाह ने किया यूपी में बगैर सीएम चेहरे की बीजेपी की जीत का दावा। कहा मुलायम अखिलेश मायावती को देख चुकी है जनता। बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। और सामने जो 2 प्रत्याशी हैं, अखिलेश जी और मायावती, हमारा कोई भी पिकअप कर लो, ये दोनों से अच्छे हैं। कानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी का प्रियंका पर वार। कहा अमेठी गई तो लोगों के सवालों का देना होगा जवाब। यूपी में दूसरे चरण की 66 सीटों के लिए वोटिंग पूरी। करीब 66% मतदाताओं ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। उत्तराखंड की 69 सीटों पर 70% से ज्यादा वोटिंग। सूबे के दिग्गजों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल।
उद्धव ठाकरे के आरोपों पर बीजेपी ने तोड़ी चुप्पी। आज तक से खास बातचीत में अमित शाह ने पूछा, अभी एनडीए में शामिल है शिवसेना? ठीक हो जाए। नहीं, वो वापस आ जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी तो काफी चर्चा चल रही है बॉम्बे में। कहाँ गए हैं मगर? पर लड़ रहे हैं सर आपसे। वो ठीक है, लड़ रहे हैं, मगर गए कहाँ? आज तक से खास बातचीत में अमित शाह ने उद्धव के आरोपों को किया खारिज। बोले, बीएमसी चुनाव के बाद सामान्य हो जाएंगे हालात। अमित शाह ने मुंबई के बीएमसी चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने का जताया भरोसा। कहा, प्रदेश में बड़ा भाई साबित होने की लड़ाई। अमित शाह ने महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार पर कोई खतरा होने से किया इनकार। एनसीपी से गठबंधन पर नहीं दी प्रतिक्रिया। अमित शाह पर उद्धव ठाकरे का पलटवार। आज तक से खास बातचीत में कहा, अब कभी नहीं होगा बीजेपी से गठबंधन। मैंने आगे तो युति नहीं करने का फैसला किया है। चुनाव के लिए नहीं, एक मिनट, एक साफ कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि महानगर पालिका चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या 2019 के लोकसभा चुनाव हो, आप बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, ये आप साफ कर। आज तक से खास बातचीत में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। बीएमसी चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सरकार को लेकर करेंगे फैसला। रेनकोट वाले बयान को लेकर उद्धव ने पीएम पर साधा निशाना। बोले, मनमोहन सिंह ने कभी नहीं किया ऐसी भाषा का इस्तेमाल। उद्धव ठाकरे ने अखिलेश यादव की जमकर की तारीफ। बोले, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी के सीएम। कैदी नंबर 9435 होगी शशिकला। 2 दूसरी कैदियों के साथ बैरक में रहेंगी एआईएडीएम के महासचिव। साधारण सेल में काटी शशिकला ने पहली रात। नहीं मिलेगी कोई भी वीआईपी सुविधा। शशिकला को जेल में बनाना होगा मोमबत्ती और अगरबत्ती। हर रोज मिलेगा 50 रुपए मेहनताना। काम से नहीं मिलेगी शशिकला को रविवार को भी छुट्टी। पहनने के लिए मिलेगी महज 3 साड़ियां। एआईएडीएम के सुप्रीमो के सरेंडर से बढ़ा तनाव। शशिकला और पनीरसेल्वम के समर्थकों में भिड़ंत। चेन्नई छोड़ने से पहले शशिकला का इमोशनल दाव। अम्मा की समाधि पर जाकर दी श्रद्धांजलि। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं करेगी शशिकला। सरेंडर के बाद एआईएडीएम के सुप्रीमो के वकील का बयान। तमिलनाडु में अभी भी साफ नहीं हुआ है सिंहासन का रास्ता। शशिकला और पनीरसेल्वम गुट से मिलने के बाद भी गवर्नर ने नहीं किया कोई फैसला। गवर्नर विद्यासागर राव की पलानीसामी से मुलाकात। पलानीसामी ने किया 124 विधायकों के समर्थन का दावा। पनीरसेल्वम से भी मांगी गई समर्थक विधायकों की लिस्ट। गवर्नर दोनों की लिस्ट देखने के बाद ले सकते हैं अगला निर्णय। जम्मू कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों पर सेना प्रमुख की सख्त। दंगाइयों को दी चेतावनी। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा, मुठभेड़ के दौरान ऑपरेशन में बाधा पहुंचाने वालों और सहयोगी रुख न अपनाने वालों को माना जाएगा आतंकियों का जमीनी कार्यकर्ता। सेना प्रमुख ने कहा, पाकिस्तान के साथ आईएसआईएस के झंडे लहराने वाले माने जाएंगे देशद्रोही। किसी को नहीं जाएगा बख्शा। साल 2005 के दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट केस में आ जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। तारिक अहमद डार मोहम्मद रफीक शाह पर साजिश रचने का आरोप। दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट में हुई थी 60 से अधिक लोगों की मौत। 100 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में लापता 12 साल की आर्ची का 3 दिन के बाद भी नहीं मिला सुराग। इलाके को लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जिले के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मिला 2 से 3 दिन का नवजात। एक महिला अनजान शख्स को सौंप हुई रफू चक्कर। झारखंड की बगहा जेल में कैद पम्मी देवी ने गले में फंदा डालकर की खुदकुशी। पति की हत्या के आरोप में बंद थी महिला। नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल से लगाई एक शख्स ने छलांग। मौके पर ही मौत। अस्पताल प्रशासन मामले पर चुप। जालंधर पुलिस ने मलेशिया भेजने के नाम पर ठगने वाले 4 युवकों को किया गिरफ्तार। एक मलेशियन भी था शामिल। सूरत में युवती का दिन दहाड़े अपहरण करने की कोशिश। जबरन ऑटो में बैठाने की कोशिश करने वाले को भीड़ ने पीटा। शामली में मौलवी पर 2 बच्चों से दुष्कर्म का आरोप। रिपोर्ट दर्ज, लेकिन मौलवी फरार। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पेट्रोल पंप पर हुई लूट। सीसीटीवी में कैद। करीब 2.25 लाख लूट कर भागे लुटेरे। राजस्थान के जालौर में मंदिर से देवी का मुकुट चोरी। प्रणाम करके चोरी करने का वीडियो हुआ वायरल। छपरा जेल में तलाशी के दौरान भड़के कैदी। जेल में ही पुलिस वालों पर ईंटों से पथराव। 2 पुलिस वाले घायल। लुधियाना में एक मोबाइल शोरूम से लाखों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुआ चोर।
2 दिनों के अंदर लुधियाना में बरामद किए गए 66 बम, सभी को किया गया डिफ्यूज। आगरा के शमशाबाद में 50,000 की रिश्वत लेते खंड शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार, पुलिस विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई। पटियाला के एक घर में रात को फटे सिलेंडर, मकान में आग लगने के बाद दमकल कर्मियों ने परिवार को सुरक्षित निकाला बाहर। धौलपुर में आग लगने से 5 परिवारों के लाखों रुपए का नुकसान, नकदी समेत 4 पशु जले, आग लगने की वजह नामालूम। जमशेदपुर में नक्सली कमांडर कानू मुंडा ने 6 साथियों के साथ किया सरेंडर, सरकार ने रखा था 20 लाख का इनाम। दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात, बेटी के ससुराल में सुलह कराने पहुंचे परिजनों से मारपीट, एक की मौत 3 घायल। दोहरे हत्याकांड में दिल्ली रोहिणी के जापानी पार्क में 2 युवकों का शव मिलने से हड़कंप। मुजफ्फरनगर में एक युवक की बेरहमी से हत्या, अवैध संबंधों में एक महिला पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। सूरत पुलिस की बड़ी कामयाबी, नामी ज्वेलर शोरूम से करोड़ों रुपए के गहने चोरी करने वाला आरोपी चंद घंटों में गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में एक स्कूल में कीड़े मारने की दवा खाने के बाद 9 बच्चे बीमार, सभी सदर अस्पताल में भर्ती। बिहार के गोपालगंज से अगवा कारोबारी प्रदीप गोयल की बेटी को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से कराया आजाद, 1 करोड़ की मांगी गई थी फिरौती। मध्य प्रदेश के शहडोल में गैंगरेप के बाद लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश, बुरी तरह घायल लड़की अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्कूल से गायब 7 साल के बच्चे का कुएं में मिला शव, परिजनों ने अगवा कर हत्या की जताई आशंका। दिल्ली के मायापुरी में डीटीसी बस में आग से अफरा-तफरी, सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब। 2016-17 में अनाज के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद, सरकारी अनुमान के मुताबिक 272 मिलियन टन अनाज का हो सकता है उत्पादन। खस्ताहाल कंपनियों के टैक्स राहत दावों की जांच करेगा इनकम टैक्स विभाग, आकलन अधिकारियों को दिए निर्देश। ईरान बना भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल निर्यात करने वाला देश, नीचे खिसका वेनेजुएला और नाइजीरिया। नैस्कॉम ने जताई आईटी सेक्टर में 8.6% ग्रोथ रेट की उम्मीद, अगले साल के अनुमान का ऐलान मई तक के लिए टला। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की मुहिम के तहत ऐप विकसित कर रहा है इनकम टैक्स, मिनटों में बनेगा पैन कार्ड।